क्या आप जानते हैं कि हम भारतीय हर 30 सेकंड में अपनी ही रेलवे का एक तौलिया चुरा लेते हैं? नहीं, हंसिए मत, क्योंकि तौलिया तो सिर्फ शुरुआत है। अगर चादर, कंबल, तकिया मिला लूं मैं, तो हर 11 सेकंड में हम भारतीय अपनी रेलवे से एक चीज चुराते हैं, दिन रात बिना रुके। और बीते 4.5 साल में तो हमने 1,27,00,000 चीजें चुराई हैं। और अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 104 करोड़ का माल हम भारतीय सब्जी बना के दी ना है। हाँ जी, 4 रुपये खाली सब्जी 104 करोड़ अगर आपको रेलवे की भाषा में समझाएं तो ये समझिए कि एक पूरी वंदे भारत ट्रेन जो 16 डिब्बों की आती है वो 115 करोड़ की आती है। यानी हम तौलिया चादर चुराते चुराते लगभग एक पूरी वंदे भारत उड़ा चुके हैं। और चुराने वाला कौन? मजदूर, गांव का आदमी, गरीब, लेबर छाप? नहीं साहब, कोई गिरोह वाला नहीं है। वो बड़के साहब है जो सूट बूट पहन कर आते हैं, पॉलिश किया हुआ जूता, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, और वहां से उतरते हैं और बैग में 48 रुपये का तौलिया धीरे से रख लेते हैं। और कभी पूछो कि भैया तौलिया ये तो इंडियन रेलवे का है, अरे वो गलती से चलाया था, हम पता नहीं कैसे गलती से। अच्छा, गलती मतलब आप चाहो तो आप भी अपने घर के बाथरूम में देख सकते हो सकता है कोई सफेद तौलिया हो जिसके पीछे लिखा हो IR या भारतीय रेलवे। हाँ, चाहो तो वीडियो रोक के बाथरूम में जाओ देखो, या इससे मोबाइल में जाके देख लो, क्योंकि ये कहानी आप ही लोगों की भाई साहब। ये 104 करोड़ रुपए जो इंडियन रेलवे से ले गए, ये हम आप हैं। और ये हवाई दावा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार ने 69 डिवीजन को लेकर RTI डाली, जवाब आया सिर्फ 54 से, यानी पूरा जवाब नहीं आया है। यानी अधूरे जवाब में भी जो नंबर आया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि हिसाब जो है वो जनवरी 2022 से मई 2026 का है। और यह आंकड़ा कहता है कि 104 करोड़ रुपया का तौलिया, चादर और बाकी सामान रेलवे से गायब हुआ है सूट बूट वाले साहबों। असली डेटा जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि पूरा डेटा तो आया नहीं है। और जब तक ये वीडियो आप सुनोगे, समझोगे, देखोगे, तब तक भी 60 चीजें लोग पार कर चुके होंगे। अब आप अंदाजा लगाओ, मतलब हर 1000 आदमी में से एक आदमी है जो ट्रेन से उतरता है तो अपने पिताजी का सामान समझकर को धीरे से रख लेता है। हाँ जी, हर 1000 में से 72 बर्थ का डब्बा, ऐसे में 14 डिब्बे, और उनमें कहीं एक साहब जो धीरे से उठा लेते हैं। और ये बीमारी घटी नहीं है, फैली है। 2022 से 2025 के बीच में चोरी जो है वो 56% बढ़ी है। कहने को देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ उससे भी तेज चल रहे हैं। सिस्टम सीधा है, AC में सफर कीजिए, पेट्रोल फ्री, शर्तें उतरते वक्त लौटा दो। रेलवे तो आप पर भरोसा करता है, लेकिन भरोसे का मुन्ना भैया ने कहा था कि जो भरोसे वाले होते हैं वही हाँ वही हैं ये लोग। अब एक सवाल कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा चुराया क्या जाता है? मतलब इस तरह का सवाल होना अपने आप में एक सवाल है, लेकिन जवाब ये है कि सबसे ज्यादा हम भारतीय तौलिया चुराते हैं, नंबर 1। क्यों? क्योंकि चोरी में दिमाग लगता है साहब, और तौलिया जो होता है छोटा होता है, हल्का सा मरोड़े, बैग में ठूसे, चेन बंद के, लैपटॉप के पीछे चिपका दिए, आराम से ले गए, किसी को पता ही नहीं। प्रिटेंड ऐसे कि जैसे हम तो जानते ही नहीं थे तौलिया अंदर गया कैसे। मतलब हमारे साहब लोग जो भारतीय रेलवे में चोरी करते हैं, हमारे आप जैसे, वो मेहनती लोग नहीं, सुविधा वाली चोरी करते हैं, आसान चोरी। फिर नंबर 2 पर आता है तकिया का कवर। चौथे नंबर पर है कंबल। कंबल भी चुराते हो, मोटका ठंडी में छुपाते हैं। पहले कहेंगे भाई साहब AC थोड़ा स्लो है, रात में गाड़ी तेज कीजिए, और फिर कंबल चुरा लेते हैं। अब कंबल कम चोरी इसलिए क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, बैग खुलाता है। हालांकि कई मेहनत कश चोर हैं जो हार नहीं मानते, वो कहते हैं हम कंबल भी ले जाएंगे, बड़ा सा अपना ट्रॉली खोलेंगे, ठूस ठास के पैक कर देंगे जब कोई देख नहीं रहा। और 5वें नंबर पर पूरा तकिया चोरी करता है। अब आप सोचिए, आम आदमी तकिया दबा के चल रहा है और सामने से TT आ रहा है, दिल धड़क रहा है, लेकिन तकिया नहीं छोड़ेगा। मतलब इतना ईमानदारी, इतनी मेहनत अगर लोग लगाते तो जिंदगी बन जाती है। और घर पहुंचकर वही तकिया जो है उसको उठा के सोफे पे दीवान करेंगे, मेहमान आए तारीफ करेंगे, कहेंगे देखिए भाई साहब, रेलवे का जो क्वालिटी है वो थोड़ा गिर गया है। पहले जो तकिया हमारे पिताजी चुराते थे वो तकिया क्वालिटी अलग था, ये वाला तकिया अलग है। अरे साहब, जिस तकिए पे बैठे हो वो रेलवे की ही क्वालिटी है, और आप उसका पता बदले हो
तो रेलवे को शिकायत करने के पहले अपना चोरी वाला भी देखो ना महाराज। अब सवाल कि इंडियन रेलवे के चोर कहाँ रहते हैं, तो कुल चोरी का 67% माल सिर्फ 10 डिवीजनों से गया है। हाँ जी, गोल्ड मेडल जो मिला है चोरी में भारतीय रेलवे से, वो गया है बीकानेर से। अकेले करीब 26 लाख चीजें मिली। सिल्वर रांची के पास 9 लाख से ऊपर, ब्रॉन्ज दिल्ली के पास 8 लाख। अब ये वही दिल्ली है जहां हर आदमी के पास देश सुधारने का प्लान है, बस अपना बैग नहीं सुधारना। और मजेदार बात जानते क्या है, हर इलाके का अपना टेस्ट है। बीकानेर को चादर पसंद है, जोधपुर को कंबल से मोहब्बत है, सोनपुर और बिलासपुर की नज़र जो है वो तकिया कवर पर है, और मुंबई, दिल्ली, जयपुर, रांची, यहाँ जो लोग चुराते हैं वो तौलिया चुराते हैं। अब आप समझिए, ये कोई गिरोह नहीं है, ये पब्लिक है, आम इज्जतदार पढ़ी लिखी पब्लिक। लोग पेरिस से एफिल टावर का खिलौना लाते हैं, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग अपनी रेलवे से तौलिया चुरा कर लाते हैं। दुनिया यादगार खरीदती है, हमारे यहाँ इसे उठा लाते हैं कि घर जाएंगे भाई साहब, ट्रेन की याद आती है ना। वी लव आवर इंडियन रेलवे। वैसे जैसे हर शहर की अपनी बोली, वैसे ही हर शहर की अपनी चोरी। बोली बदल जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में बहाना नहीं बदलता। और इसकी वजह जानते क्या है? क्योंकि भारत में हम भारतीय जो रेलवे का सामान चुराते हैं, हम अपने आप को चोर नहीं मानते। देखिए, भारतीय जो रेलवे से तौलिया, चादर, तकिया या कंबल चुराते हैं, वो गरीब लोग नहीं हैं, भूखे लोग नहीं हैं। वो 2000, 3000, 4000 का एसी का टिकट खरीदते हैं, और फिर भी 48 रुपए का तौलिया चुराते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में 104 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में तौलिया चुराने वाले या कंबल चुराने वाले लोग को ये एहसास ही नहीं है कि वो चोर है। उनके दिमाग में अलग कैलकुलेशन। उनको लगता है कि हमने महंगा टिकट लिया, लेकिन रेलवे पर वेटिंग में मजा नहीं आ रहा था। रेलवे का बाथरूम गंदा था, खाना ठंडा मिला था, ट्रेन थोड़ी लेट आई थी, तो उनकी नज़र में ये तौलिया, कंबल, चद्दर और बाकी जो है तकिया, ये वसूली है, पैसा वसूल करने की। उनको लगता है कि ये डिस्काउंट है, और इस सोच का नाम है वसूली मानसिकता। जहाँ चीज़ सबकी है, वहाँ ये सोच कहती है कि सबकी मतलब मेरी। होटल का चम्मच हो, ऑफिस का पेन हो, रेलवे का तौलिया, वो चोरी नहीं करते, हिसाब बराबर करते हैं। और इसीलिए शायद रेलवे ने एक ज़माने में जब बाथरूम में डब्बा चोरी हो रहा था, तो वो लैट्रिन बाथरूम में डब्बा के आगे वो लगा दिया था कांटा, वो डंडा, कील, खींचोगे तो जाएगा नहीं। और अब तकिए के साथ यही हो रहा है। और यही सबसे डरावना सच है, क्योंकि चोर को पकड़ा जा सकता है भाई साहब, उसको कौन पकड़े जो खुद को चोर मानता ही नहीं। लेकिन अफसोसजनक बात जानते हैं क्या? भारतीय रेलवे में 104 करोड़ रुपए का जो पिछले 4 सालों में तौलिया, चद्दर, बिछौना हम लोग चोरी किए, उसकी भरपाई जानते कौन करता है? देखिए, हंसी वाला विषय नहीं है, क्योंकि अब जो आपको बताने वाले हैं वो आपको परेशान करेंगे। एसी कोच का अटेंडेंट, जब आप 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में जाते हैं और एक लड़का आपको मिलता है जो रात भर जाग कर बेडरोल बांटता है कि सर आपको मिला ब्लैंकेट, वो जो गिनता है, समेटता है, उसकी जेब से पैसा कमाता है। यानी ये बड़े बड़े साहब जो तकिया, चद्दर, कंबल चोरी करते हैं, वो दिहाड़ी आदमी का पैसा काटता है, जिसको शायद 600-700 रुपये दिन का मिलता है। क्योंकि 104 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ वो रेलवे थोड़ी भरी है, सरकार भी नहीं भरी। पेट्रोल का ठेका प्राइवेट ठेकेदारों के पास है, और जो चीज़ गायब, पैसा ठेकेदार से, और ठेकेदार काटता है उस लड़के की तनख्वाह से, जिसको 500-700 रुपये रोज का मिलता है। आप सोचिए, रेटलेस के हिसाब से तौलिया 48 रुपए का, तकिया कवर 55 रुपए का, तकिया 115 का, चादर 198 का, कंबल 343 रुपए का। आपकी ट्रेन में इसी कोच में वो लड़का जो नौकरी कर रहा था, अगर वो महीने में 1 दिन छुट्टी ना ले तो उसकी तनख्वाह 20-21 हज़ार रुपये बनती है, जिसमें से हर महीना 2-3 हज़ार रुपये उसे कट जाता है इस चोरी के नाम। 2 महीने में उसकी ड्यूटी से 17 चादर है, 3 कंबल, 9 तकिया। आप गणित खुद जोड़ लीजिए। दिहाड़ी 700 रुपया होती है, कंबल कटौती 343 रुपया। एक कंबल गया तो मानिए उसने एक रात आपके लिए, साहब तो कंबल उड़कर सो गए। नींद का बिल किसने भरा? वो लड़का जो रात भर जागा था। चुराया साहब ने,
उस लड़के की। यानी गरीब आदमी का यहाँ कट रहा है, भले अमीर आदमी चोरी कर रहा है। इसलिए साहब हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, अगली बार जब आपका रेलवे से तौलिया, चद्दर, तकिया चुराने का इच्छा हो तो ये सोचिएगा कि आप अमीर आदमी, आप टिकट खरीद रहे हैं हज़ारों रुपए, 500-700 रुपये कमाने वाले का पेट पिला दें। वो कंजूस नहीं है। वो आदमी अगर आपसे तौलिया का हिसाब पूछ रहा है या तौलिया देने में देर कर रहा है तो अपनी तनख्वाह बचा रहा है साहब, क्योंकि वो उसके बच्चे की किताब है।